लगता तो जब वो लोकसभा टिकट मिला, आपको खुद हैरानी हुई थी या आपको लग रहा था कि नहीं ये आएगा, आने वाला है? नहीं, हैरानी नहीं हुई थी। इनफैक्ट द फर्स्ट टाइम वी वर दे टॉक टू मी, मैंने अपने सीईओ को बताया भी था कि ऐसे से उन्होंने अप्रोच किया है, बट मैं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड उसके बाद वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई थी। फिर जब टिकट मिला तो आई वॉज वेरी कन्विंस्ड कि लड़ना तो है। और अच्छा, तो इसमें भी डबल माइंड में थी आप? पहले लगा कि नहीं लड़ना है? नहीं, मतलब डबल माइंड में नहीं थी, बट जब जॉब कर रही थी तो मुझे लगता था कि मैं अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पे पैकेज बहुत अच्छा था, प्लस एक आपके लाइफ में रूटीन होता है ना, आप सवेरे उठे, आप गए ऑफिस, मैं रात को 2-2 बजे तक भी वापस आती थी, बट यू हैड अ रूटीन टू योर लाइफ। आज ये ब्रेकिंग है, इतनी स्टोरीज करेंगे ये, तो वो डिसरप्ट होना शेड्यूल जो आपका 20 साल से वो होता है, बट इट्स ओके। आई मीन आई थिंक आई टुक द एब्सोल्युटली राइट डिसीजन। ओके, सो यू डोंट रिग्रेट इट? मतलब कोई पछतावा नहीं है चुनाव लड़ने का? इससे बेहतर शायद मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन ही नहीं लिया। ओके, ट्रोलिंग आपकी बहुत हुई थी, लेकिन कि आपके अभी भी होती है? नहीं, उस टाइम तो ये हुई थी ना कि आप दो मुद्दों पे हुई थी। एक ये मुद्दा था कि क्योंकि आपके पिता सांसद थे इसीलिए आपको टिकट मिला, तो आप तो परिवारवाद का हिस्सा बन गई। कहने वाले कह सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? इस पर क्या जवाब देते हैं आप? मुझे लगता है ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, और बेवकूफ़ी की बात इसलिए है, मेरे पिता सांसद थे तो मुझे टिकट मिल गया, तो वो थोड़ी इंश्योर करता है कि मैं संसद पहुंच गई। मैं तो हार गई ना। मैं जमीन पर लड़ूंगी, जमीन के काम करूंगी, अगर लोगों का विश्वास होगा तो मुझे जिताएंगे, नहीं तो टिकट मिलने से क्या होता है? टिकट तो 1000 लोगों को मिल जाता है, क्या सब लोग जीत के पहुंच जाते हैं? मुझे लगता है ये परिवारवाद वाला जो डिबेट है, ये बहुत ही अल्प ज्ञान का डिबेट है। इट्स अ कंप्लीटली मिसप्लेस्ड डिबेट। जो भी व्यक्ति चुनकर आया है उसके मताधिकार को, उसके जनमत का आदर कीजिए। अगर आज कोई व्यक्ति एक बड़े परिवार से है या छोटे परिवार से है, अगर उसको जनता ने चुनकर भेजा, तो मतलब डिबेट खत्म हो जानी चाहिए। क्या डिबेट है? परिवारवाद तब है कि भैया आप ना कभी चुने गए, लेकिन आप जो है आप बैठ के डिसीजंस ले रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता है। मुझे तो जो लोग चुन के आते हैं उनको जनता चुनकर भेजती है। ठीक है। और दूसरा मुद्दा जिस पर आपकी ट्रोलिंग हुई वो ये कि पत्रकारिता छोड़कर अचानक आपने राजनीति में छलांग लगा दी और लड़ने लगी चुनाव। वो तो जब भी लगाती तो अचानक ही होता। तो मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है वो तो जो पत्रकार जब आते हैं राजनीति में और चुनाव लड़ते हैं, किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो लोग ये पूछते हैं कि भैया इसका मतलब जब आप जर्नलिज्म, आप एजेंडा चला रहे थे, आप एजेंडा चला रहे थे। ये अच्छा आपने सवाल पूछा। 4.5 साल हो गए बेचारे, अभी तक एक एजेंडा का एक शो लेकर निकाल नहीं आ पाए। और आप ये तो जानते हो कि मुझसे तो भाजपा को खासा प्रेम है, तो अगर अभी तक उनके पास शोज होते जहां पर मैंने भाजपा के खिलाफ या सिर्फ कांग्रेस का समर्थन किया होता, तो अभी तक तो वो शोज पूरे सोशल मीडिया पे चल रहे होते। एक भी शो नहीं चल रहा है। 4.5 साल हो गए बेचारे, लेकर भी वो ट्वीट्स आए जहां पर मैंने शायद कांग्रेस की तरफ थोड़ा क्रिटिकल रही हूं। तो अगर ऐसा होता तो मतलब ये अननेसेसरी डिबेट है क्या कि पत्रकारिता से जो लोग जाते हैं राजनीति में? I also think I will tell you something, ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये मैं अपन बोलती हूँ कि लोगों को पता चले। जब तक मैंने पत्रकारिता छोड़ी तब तक ऐसा माहौल बन चुका था कि अगर आप भाजपा के बीट रिपोर्टर हैं तो आपसे कांग्रेस वाला बात नहीं करेगा, अगर आप कांग्रेस के हैं तो भाजपा वाला बात नहीं करेगा। ये एक आज की तारीख में रिपोर्टर्स भी आपस में बात नहीं करते थे? रिपोर्टर्स नहीं, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस, एमपीज, एमएलएस, मंत्री आपसे नहीं बात करते थे। आज भी मुझे याद है जेटली जी के मैंने 4 इंटरव्यू किए बजट के बाद, और उन चारों इंटरव्यू के बाद मैंने चिदम्बरम जी का भी इंटरव्यू किया सेम डे। आई एम द ओनली जर्नलिस्ट इन द कंट्री हु कुड डू दैट, बिकॉज इतने डिवाइडेड हैं इन टर्म्स ऑफ बायस्ड रिपोर्टिंग कि नेता भी आपको ट्रस्ट नहीं करता है। बट जेटली जी भी मुझे एक्सेस देते थे, चिदम्बरम जी भी देते थे। तो आई एम वेरी प्राउड अबाउट द फैक्ट दैट आई डिड अ जर्नलिज्म वेयर आज 4.5 साल बाद मैं कह सकती हूँ हिंदुस्तान में ऐसा दूसरा कोई जर्नलिस्ट नहीं है जिसने सेम डे बजट के दोनों लोगों का इंटरव्यू किया हो। एक तो ये। दूसरा, आपने ये जो बात बोली जर्नलिस्ट का आना, आई थिंक पॉलिटिक्स इज एन आइडियोलॉजी। आप अगर अपना काम एज अ जर्नलिस्ट ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बाकी अगर आप सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं, आप एक चरण वंदन और चरण चुंबक बने हुए हैं ऑन एयर, और उसके बाद आपको कोई पार्टी टिकट दे देती है, तो वो तो सबके सामने है ना बात। आपको हम बैन करें और आपकी जो आपकी उसको क्या बोलते हैं, जो वकालत है, वो आपके चैनल, आपके एडिटर, आपके मालिक नहीं बीजेपी के लोग करने लगे, तो फिर आप पर कहीं संदेह होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।